स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग फिर कूलम्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोगों ने कई प्रॉब्लम्स कूलम्स लॉ पर बेस्ड देखा था, और आज फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सीखते हैं। तो यहाँ देखिए, बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है कि वेयर शुड a third charged cube be placed as shown in figure so that it does not experience a net electric force। कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज क्यूब को कहां पर रखा जाए, फिगर में कहां पर रखा जाए, कहां पर रखा जाए कि उस पर, ताकि उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स वो जीरो हो जाए, यानी उसको कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगे ही नहीं, या फिर अगर लग भी रहा है तो सब फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स उस पर जीरो आ जाए। तो देखिए यहां पर हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि एक तरफ 3 कूलम आवेश है, चार्ज है, और दूसरी तरफ 16 कूलम चार्ज है। अब हम लोग को एक थर्ड चार्ज देखना है। ये चार्ज पहले से रखा हुआ, एक थर्ड चार्ज क्यू को ला के रखना है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि कहां कहां पे रख सकते हैं। तो सपोज दैट आपने इस वाले चार्ज को इन दोनों के बीच में रख दिया, ठीक है। बीच में अगर आप इसको रखते हैं, या फिर पहले इधर सोचते हैं कि यहां पे रखते हैं इस तरफ, तो इस तरफ अगर आप यहां पे रखते हैं एक चार्ज क्यू को, तो क्या होगा देखते हैं कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। सपोज दैट इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है जहां पे चार्ज रखा हुआ, इसको मान लेंगे ओ। तो इस चार्ज के कारण इसमें फोर्स लगेगा एफ ओ ए, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। इस चार्ज के कारण अगर सोचेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाला चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और उसका डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो उस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा और इसी लाइन पर होगा। तो उस चार्ज को हम लिखते हैं एफ ओ बी। तो दोनों, इस पर लगने वाला दोनों फोर्स क्या है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है दोनों का। तो नेट फोर्स जीरो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेट फोर्स, देखिए नेट फोर्स कब जीरो होगा, तब जीरो होगा कि अगर क्यू वाले चार्ज पर एक फोर्स इधर लग जाए और एक फोर्स इधर लग जाए। यानी मान लेते हैं कि एफ ओ इधर लग रहा है, तो एफ ओ भी इधर लगना चाहिए, और दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगा और इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पहला तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि नेट फोर्स इस पर जीरो तभी हो सकता है जब एक फोर्स इस पर अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दूसरा फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। यानी इस पर लगने वाला दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी जितना ये होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। तो यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो ये सिचुएशन तो खत्म हो गया। दूसरा सिचुएशन अगर आप इधर भी मान लेते हैं, यहां पर कि अगर क्यू रख के सोचते हैं, तो ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इस ये हो जाएगा एफ ओ बी, ठीक है। एफ ओ बी होगा, इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, रिपल्सिव फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा। ये भी प्लस चार्ज है, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये भी फोर्स का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, एफ ओ ए। तो इस सिचुएशन में भी इस तरफ भी अगर क्यू चार्ज को रख देते हैं, तो इस सिचुएशन में भी उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इस सिचुएशन भी खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग अगर बीच में रखते हैं, बीच में कहीं पे भी रखते हैं, समझे, सपोज दैट बीच में अगर आप यहां पर रख देते हैं, यहां पर कहां पे रख दे, इस तरफ रख, इस चार्ज के अगर नजदीक यहां पे सोचते हैं, बीच में भी जीरो नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे अगर आप सोचते हैं तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट को मान लेंगे O, तो ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा इस तरफ FOB, ठीक है, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा किस तरफ, इस तरफ लगाएगा, क्योंकि ये प्लस तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा FOA। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गया, पहला बात तो हो गया। लेकिन अब ये सोचेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड उस तरफ रखने पर इक्वल होगा भी कि नहीं होगा। तो देखिए फोर्स जो होता है कूलम्स का फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस की। तो इस फोर्स के कारण इस पर जो, इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स को कंसीडर करेंगे तो ये जो FOB होगा, तो ये जो चार्ज है इसको अगर फर्स्ट चार्ज मानेंगे, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट चार्ज 16 कूलम है, 16 कूलम है, यानी इसका वैल्यू ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर इस चार्ज को इसके नजदीक ले रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, तो डिस्टेंस हो गया कम। तो डिस्टेंस और फोर्स ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये भी अगर ज्यादा है तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स अगर सोचते हैं तो देखिए ये वाला चार्ज क्या है, Q1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर सोचते हैं Q1 और इंटू क्या होगा Q2, और बाय क्या हो जाएगा R²। ये Q1 इसके रिस्पेक्ट में कम है, ये 1 कूलम, ये 60 कूलम, 16 टाइम्स आते हैं, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस, यहां से यहां तक के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा है, यानी R भी ज्यादा है। तो ये अगर ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स कम होगा, और ये अगर कम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स और कम हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर लगने वाला फोर्स ये बहुत ज्यादा होगा, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स बहुत कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पे भी रखने से आपका फोर्स क्या होगा, बराबर इक्वल नहीं होगा। तो एक चीज क्या बचा हमारा कि अगर आप इस चार्ज को यहां पर अगर रख दें इस तरफ, यहां पर इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि सॉल्व करने में, फिगर को ड्रॉ करने में आसानी होगा। देखिए अगर थर्ड चार्ज को यहां पे रखते हैं, यहां पे, तो थर्ड चार्ज को यहां पे अगर रख रहे हैं तो देखिए इस केस में अगर सोचेंगे इसके कारण अगर इस पॉइंट को मानेंगे A है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर O मान लेते हैं, यहां से यहाँ तक पॉइंट, तो देखिए यहां पर अगर रखते हैं तो ये जो चार्ज है ये कम है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस अगर कम होगा, डिस्टेंस कम हो गया तो ये फोर्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स थोड़ा इंक्रीज करेगा, यानी कि पहले के इस रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। और इस केस में अगर सोचेंगे तो ये चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा डिस्टेंस फोर्स को थोड़ा कम करेगा, ठीक है। चार्ज ज्यादा होने से फोर्स तो बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि फोर्स ये थोड़ा सा कम होगा। तो दोनों फोर्स इस तरफ, यानी चार्ज को अगर 1 कूलम से अगर नियर रखा जाए तो इस सिचुएशन में इक्वल होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। तो यहीं पे मान के हम लोग चलेंगे। तो सपोज दैट इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, और ये फोर्स हो गया FOA, और इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, रिपल्सिव फोर्स, और ये हो जाएगा FOB। तो सपोज दैट कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेंगे x, और x डिस्टेंस पे ये कंसीडर कर लेंगे कि सपोज दैट x इज द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन थर्ड चार्ज Q is 0। लिखेंगे कि let
at point O, let at point O from x distance, let at point O from x distance from point इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से let x distance from point A, the net electric force on third charge Q is 0. It does not experience a net electric force का मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होना चाहिए, 0 है. तो दैट इज, अगर यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 कंसीडर करते हैं, अगर सपोज कर लेते हैं, तो FOA और FOB एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो लिखेंगे दैट इज FOA इक्वल टू क्या हो जाएगा, FOB इक्वल टू OB हो जाएगा. ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं. तो देखिए पहले FOA का वैल्यू रखते हैं इस वाले फोर्स का. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे कि K और Q1 होता है, Q1. तो Q1 पहला चार्ज इसको ये है, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू दूसरा चार्ज यहाँ पे Q है, ये लिखेंगे Q बाई, और यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है, ये x स्क्वायर इक्वल टू, फिर लिखेंगे कि अब इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं ये वाला फोर्स. तो इस चार्ज को मान लेंगे फर्स्ट चार्ज, तो ये हो जाएगा आपको 16 इंटू, और ये हो गया आपको सेकेंड चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो देखिए यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इस पूरे 20 में से इस x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहां से आगे तक का डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस x आ जाएगा. ठीक है, ये समझ में आ ही गया होगा, 20 माइनस x. तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां से देखिए k से k कट हो जाएगा. ठीक है, और क्या कट हो जाएगा, तो यहां से ये निकालेंगे तो 1 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वहां से हो जाएगा 16 इंटू क्यू बाई हो जाएगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर. तो क्यू से क्यू कट हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 20 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. तो यहां से देखिए ये भी स्क्वायर स्क्वायर, तो पूरा का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स और बाई एक्स का ये पूरा क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 16. तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमारा हो गया 20 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू आ गया 4 आ गया. तो यहां से फिर लिख सकते हैं हम लोग, x को इधर लेके जाएंगे तो 20 माइनस एक्स, और ये x इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा. तो देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो ये वाला x इधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल टू 4x प्लस x, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, तो यहां से हो जाएगा 20 इक्वल टू 5x. तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 20 में से
5 को एक मिनट इसको इस तरह से कीजिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स बाई एक्स। इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा। एक मिनट, तो यहां पर यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर प्लस वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे दिखाते हैं, अगर प्लस वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4। प्लस लेंगे तो, और माइनस लेंगे तो 20 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x को इधर लेके जाएंगे तो 20 माइनस एक्स इक्वल टू 4x, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 20 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 4x, और ये x इधर जाएगा तो 5x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20/5। तो यहां पर x का वैल्यू आ जाएगा 4, x का वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर। इधर अगर देखते हैं तो इसको इधर लेके जाएंगे, ये जाएगा 20 इक्वल टू 4x, और इधर से x जाएगा तो ये प्लस में x होगा, तो यहां से हो जाएगा, इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3x, तो x का वैल्यू हो जाएगा -20/3। अब देखिए x का वैल्यू निगेटिव आ रहा है और डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये वाला वैल्यू जो हम लोग का है ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझे, यहाँ पे लिख सकते हैं निगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। एक लाइन आप लिख सकते हैं, लिख के छोड़ सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग का मेन वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर ये वाला वैल्यू आ गया, ये हम लोग का आंसर है। यानी कि थर्ड चार्ज को x डिस्टेंस पर, जहां x डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है, यानी थर्ड चार्ज को यहां से 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। तो 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, तो यहां से आगे आपका देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। अब फिगर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। सपोज दैट ये वाला चार्ज क्या है, फिगर में दिया हुआ है -16 कूलम, और ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर। इस केस में कह रहा है, नहीं इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो कह रहा है कि वेयर शुड, कहाँ पे एक थर्ड चार्ज को रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाना चाहिए, यानी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, उसको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो फोर्स नहीं लगने का मतलब नेट फोर्स उस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यहाँ बीच में कहीं पे भी चार्ज रख के सोचते हैं, सपोज दैट यहाँ पे चार्ज रख दिए, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, एफ ओ ए हो गया, ठीक है, ओ पॉइंट मान लेंगे, तो ए के कारण एफ ओ ए इस तरफ होगा, और ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये वाला भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। अट्रैक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को खींचेगा, तो इसके कारण जो फोर्स होगा यहाँ पर, वो फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा, एफ ओ बी, तो दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या बताएं, कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, बीच में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि इधर रख देते हैं यहाँ पे, तो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस ये प्लस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये हो जाएगा एफ ओ बी, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा, तो इसके कारण इधर फोर्स लगेगा एफ, ये वाला क्या करेगा, इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा एफ ओ ए। ये दोनों फोर्स अपोजिट तो है, लेकिन एक दूसरे के इक्वल इस तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखिए ये जो फोर्स है वो 16 कूलम चार्ज के कारण है, ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, चार्ज बहुत ज्यादा है। अभी क्या होता है, Q1 इंटू Q2 और बाई क्या होता है, R स्क्वायर होता है। चार्ज बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस बहुत कम है, ये कम है तो फोर्स को ज्यादा बनाएगा, ये ज्यादा है तो फोर्स को और ज्यादा बना देगा। तो ये फोर्स बहुत ज्यादा इस पर लगेगा, और ये फोर्स, ये चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, कम है, इसके कारण चार्ज क्या है कि आपको कम है, ये चार्ज ऑलरेडी कम है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां से यहां डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम है तो ये और कम कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा फोर्स होगा, ये बहुत कम फोर्स होगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल होना यानी मैग्नीट्यूड में पॉसिबल नहीं है अगर आप उस तरफ रखते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको इस तरफ रख के सोचते हैं, यानी सपोज दैट आपने चार्ज को यहाँ पे रख दिया, तो इस केस में इसके कारण अगर ये पॉइंट O है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेंगे कि x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस, तो इसके कारण फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ये प्लस प्लस, तो ये F O और A, और उसके कारण ये माइनस है ये प्लस है, तो उसके कारण फोर्स इस पे लगेगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा एफ ओ बी। यहां पर पॉसिबल है इसलिए कि देखिए ये चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है और डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो चार्ज ज्यादा होने के कारण फोर्स तो ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये इसको कम करेगा, यानी फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इस केस में सोचेंगे देखिए चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस भी कम है, तो चार्ज कम है और डिस्टेंस कम है, तो चार्ज कम होने से फोर्स तो कम होगा, लेकिन डिस्टेंस कम होने से फोर्स क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्स इस तरफ पॉसिबल है कि एक दूसरे के इक्वल होने का बहुत बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए इधर लेके सोचेंगे और मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि Q चार्ज को x डिस्टेंस से, x डिस्टेंस, let x distance from point A where the net electric force on third charge, यहां पे जोड़ देंगे where the, जोड़ देंगे where the, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कर लीजिएगा, where the net electric force on third charge Q is 0। मान लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड चार्ज है और A डिस्टेंस से x डिस्टेंस पर है, A पॉइंट A से x डिस्टेंस पर है, जहां पर थर्ड चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो इस कंडीशन में F और F भी एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल होता है तो यहां से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे K और Q1, इसको मानेंगे Q1, इसको मानेंगे Q2, तो ये 1 और दूसरा चार्ज Q और बाई डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू K, और इस केस में इसको Q1 मानेंगे और इसको Q2 मानेंगे। जब हम लोग लिख रहे हैं किसका वैल्यू, FOB,
FOB लिख रहे हैं तो ये Q1 तो 16 माइनस 16 और Q2 तो Q हो जाएगा डिस्टेंस, तो यहां से यहाँ तक 20 है और यहां से यहाँ तक x है, तो पूरा डिस्टेंस यहां से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 20 प्लस x का 20 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं k 1 इंटू क्यू बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, मॉड के बाहर निकालेंगे पॉजिटिव q बाई 20 प्लस x का स्क्वायर, तो q से q कट हो जाएगा, k से k कट हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 20 प्लस x का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बचेगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पूरे का कर देंगे तो 20 बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर ले लेंगे, ये 16 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर रूट को इधर लेके जाएंगे, अंडर रूट में हो जाएगा 16 और फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो फिर यहां से हमारा हो जाएगा एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो यहां से हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 4 अथवा हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। ये दो भाग में बांट लेते हैं तो यहां से हो जाएगा 20 प्लस एक्स और ये x इधर जाएगा तो 4x, इसी तरह से इसमें 20 प्लस एक्स और ये इधर जाएगा तो माइनस 4x। ठीक है, यहां से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 4x और ये इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x, तो यहां से x इक्वल टू आ गया 20 बाई 3 मीटर। इधर अगर सोचते हैं तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस 4x और ये भी इधर जाएगा तो माइनस x, तो यहां से हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस 5x, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 बाई 5, तो इसको कट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4 मीटर। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर निगेटिव वैल्यू इज, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है तो लिखेंगे निगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू इस तरह का अगर प्रॉब्लम से इस टाइप का तो इस तरह से कंसीडर कर करके कॉमन सेंस लगा के इसे बनाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।